मीडिया के सारे दोस्तों का मैं स्वागत करता हूं कि वो एक हमारे रिक्वेस्ट पर आज आए हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। ये अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक का हाफ ईयरली ऑडिट कंप्लीट हुआ है और एक गवर्नमेंट बैंक होने के नाते ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि पब्लिक को हम बताएं कि बैंक ने विद इन 6 मंथ आफ्टर 31 मार्च क्या परफॉर्मेंस किया है। मेरी टीम में मेरे हेड ऑफिस टीम की पूरी स्टाफ आज मौजूद हैं और आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि APRB इज नाउ डांसिंग। द बैंक विच वॉज नॉट एट ऑल कॉल्ड ए परफॉर्मिंग बैंक, नाउ इट इज ए वाइब्रेंट बैंक। विद इन दिस 6 months we have generated a net profit of more than 9 crore, which is a history. लास्ट फाइनेंशियल ईयर में सारे साल में 31 मार्च 22 का जो हमारा फिगर आया था, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हमारा 12.33 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था और हमने 6 मंथ में ही 9.14 करोड़ का प्रॉफिट कर लिया है। एंड द वे वी आर मूविंग फॉरवर्ड, मैं सारे कस्टमर्स को, सारे स्टेक होल्डर्स को ये इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि इस साल APRB विल हैव ए प्रॉफिट ऑफ not less than 18 to 20 crore. I do not know, I may be wrong, but APRB will be the highest taxpayer of the state. It is a proud moment for all the citizen of Arunachal Pradesh. अरुणाचल प्रदेश का ओरिजिनल लोकल बैंक बोलने से हम ही हैं, and our area of jurisdiction is within the state of Arunachal Pradesh only. We cannot finance outside the state. कुछ डेटा है जो जानना जरूरी है। आवर डिपॉजिट एज ऑन 30/9 स्टूड एट 1065 करोड़। बैंकिंग टर्म्स में हम कंपेरिजन YOY बेसिस में करते हैं, ईयर टू ईयर बेसिस में करते हैं। सो लास्ट सितंबर में हमारा डिपॉजिट था 820 करोड़। दिस सितंबर वी आर 1065 करोड़। सो इट्स ए ग्रोथ ऑफ मोर देन 30 करोड़। एडवांस लोन, लोग कहते हैं लोन नहीं देते हैं, बट आई एम हैप्पी टू इन्फॉर्म यू, लास्ट सितंबर हमारा एडवांस था 216 करोड़, टुडे वी आर एट 285 करोड़। सो स्ट्रेट वे अ जंप ऑफ अराउंड 60 करोड़। 60 करोड़ एडवांस ग्रोथ करने के लिए आपको कम से कम 100 करोड़ का फ्रेश सैंक्शन करना होगा। दिस इज ए लैंडमार्क मीन्स माइलस्टोन आई वुड से, and I give the entire credit to all my dedicated team members, my officers, my clerks, my subordinate staff, my outsourcing staff, even the guard, the bank sakhi, and whoever are dealing with our bank. Nevertheless, the customers जो हमारे ऊपर पूरा भरोसा करते हैं, जिनके चलते आज मैं proudly बोल सकता हूँ, we are one of the fastest growing bank in अरुणाचल प्रदेश। हमारे बैंक का एक बैड पैच होता है जिसको बोलते हैं एक्यूमुलेटेड लॉस। इंडिया में ऑल अक्रॉस 43 RRBs हैं और बहुत सारे RRB शुरू से ही लॉस बियरिंग RRBs रही हैं। आई एम हैप्पी टू इन्फॉर्म यू, दिस ईयर वी विल वाइप आउट दिस डेंट फ्रॉम आवर फेस। APRB एक फुल्ली लॉस के बिना बैंक हो जाएगा और अपने आप में एक प्राउड मोमेंट है। किसी बैंक का कुछ हेल्थ रेशियो होता है, इस हेल्थ रेशियो में सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका CRAR क्या है, मीन्स क्रेडिट रिस्क एडिक्वेसी रेशियो। नाबार्ड कहती है RRB और ए बैंक विच इज हैविंग लेस देन 10% इज नॉट ए गुड बैंक। उसका हेल्थ ठीक नहीं है, अपना कैपिटल नहीं है उसके पास। बट एज ऑन 30th September आवर CRAR stood at almost 14%, 13.96%, वन ऑफ द बेस्ट इन द इंडस्ट्री आई वुड से। 43 RRB में शायद बहुत कम ही RRB होंगी जिनका इतना अच्छा RRB, इतना अच्छा CRAR है। हमारा रिटर्न ऑन एसेट जो 1% होना भी बहुत मुश्किल होता है, इट इज़ एट 1.55%। एंड NIM जिसको बोलते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन विच इज़ एट 4.38%। मुझे लगता है पैन इंडिया APRB टॉप में होगी निम के मामले में। फ्रेंड्स, हमने अरुणाचल प्रदेश में हाउसिंग लोन की शुरुआत की थी।
शुरू में मुझे भी था कि हाउसिंग लोन कितना प्रोग्रेस करेगा, क्या करेगा। एस्टॉन्डिंग फिगर, आवर हाउसिंग लोन पोर्टफोलियो इज नाउ ऑलमोस्ट टचिंग 38 to 40 करोड़। और हमने एक मिनिमम 15 to 20% हाउसिंग लोन से कवर हो, बिकॉज हाउसिंग लोन गिव्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट। अगर हम होम लोन फिनांस करते हैं, इट जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट। तो हाउसिंग लोन को हाउसिंग लोन की तरह ट्रीट नहीं करते हैं, हम हाउसिंग लोन को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्टिविटी के रूप में ट्रीट करते हैं। हमारा एनपीए, जो सब लोग बोलते हैं एनपीए कैसा है, यस आई एम प्राउड टू से वी आर एबल टू कंटेन आवर एनपीए बिलो 4%। एंड द वे माई एनपीए टीम इज डूइंग, आई एम sanguine that we will have an NPA of not more than 3% by 31st of March. But the happy part is that हमारे बैंक के पास 100% प्रोविजन कवरेज रेशियो है। It means as per RBI guideline, my net NPA is 0. Even my all NPA goes off, I will have no effect on my books. तो कस्टमर के लिए एक अच्छी चीज़ है और रेगुलेटर के लिए भी अच्छा होता है। वो ये हेल्थ इंडिकेटर्स देखते हैं एंड बेस्ट ऑफ दैट रेटिंग ऑफ द बैंक इज डिसाइडेड। हमारे बैंक का नाबार्ड रेटिंग जो कोई 51 मार्क्स था, वी हैव नाउ स्कोर 66 मार्क्स, और आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट दैट बैंक विल बी रेटेड ए इन दिस कमिंग फाइनेंशियल ईयर, जहाँ सारे पैरामीटर को देखने के बाद। बैलेंस शीट साइज हमारी जो 31 मार्च को थी वो करीब 1200 करोड़ थी। एज ऑन 30 सितंबर इट हैज सरपास 1300 करोड़। हमारे बैंक को रीफाइनेंस देने के लिए अब हमें वेट नहीं करना पड़ता है। वी आर गेटिंग रीफाइनेंस फ्रॉम ऑल अक्रॉस, नॉट ओनली फ्रॉम नाबार्ड बट नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एंड मेनी अदर इंस्टीट्यूशंस। इवन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से भी हमने 100 करोड़ का एक बोरोइंग्स लिया हुआ है, जो काफ़ी कम रेट में हमें मिला हुआ है। फ्रेंड्स, ये बात तो थी बैलेंस शीट को लेकर, लेकिन कुछ फर्दर डेवलपमेंट भी है जो अरुणाचल के में हमें बताते बहुत खुशी हो रही है। सर को बोले प्रेस कॉन्फ्रेंस। नाउ ऑन द फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर we have decided to open Palin branch in Kradari district. वहाँ के लोगों की ह्यूज डिमांड थी, so we are going to have our 32nd branch in Palin, hopefully in the first week itself. Most probably we are planning on 4th or 5th of November. हमारा रिक्रूटमेंट जनरली फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में ही होता है, एंड इफ द रिक्रूटमेंट टेक्स प्लेस सक्सेसफुली, APRB is going to open 4 new branches in western part of Arunachal Pradesh: Sepa, Tawang, Bomdila and Dirang. With this हमारा जो एरिया ऑफ ऑपरेशन में 3-4 नए डिस्ट्रिक्ट्स भी ऐड हो जाएंगे। बागे तेनाली ब्रांच में प्रीमाइसेस हमारा ऑलमोस्ट फाइनल है। इफ ऑल गोज वेल, इस फाइनेंशियल ईयर में बागे तेनाली ब्रांच भी खुल जाएगी। माय डियर फ्रेंड्स, मेरी IT टीम ने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है। अचीवमेंट ये है कि न्यू जनरेशन कस्टमर्स, ये आज के दिन में कोई भी आदमी सब QR कोड से, UPI से, गूगल पे से ट्रांजेक्शन करते हैं। एज ए RRB, इट वॉज ऑलमोस्ट डिफिकल्ट फॉर अस टू गेट आवर बैंक ऑन बोर्डेड ऑन UPI प्लेटफॉर्म। हैप्पी मोमेंट फॉर अस। वी आर लाइव ऑन UPI। UPI में आज के दिन हमारे कस्टमर्स गूगल पे, फ़ोन पे और जितने तरह के ऑनलाइन शॉपिंग्स का है वो सारा कुछ कर सकते हैं। 3 प्लेटफॉर्म है, पेटीएम, गूगल पे एंड फ़ोन पे। ये तीनों मिलके करीब 96 to 97% ऑफ टोटल UPI ट्रांजेक्शन करते हैं। आई एम थैंकफुल टू माई IT टीम कि उन्होंने ये करके दिखाया है। अरुणाचल प्रदेश में एक सबसे बड़ी समस्या होती है कैश की, खासकर डिस्टेंस प्लेसेस में, स्पेशली ATMs में बहुत बार ये कैश नहीं पाया जाता, लोगों को दिक्कत होती है। हमारे बैंक को रिजर्व बैंक ने लाइसेंस दे दिया है। नवंबर के महीने में 14 न्यू ATMs अक्रॉस अरुणाचल प्रदेश हम लॉन्च करने जा रहे हैं, और ये सिर्फ पेपर में नहीं लॉन्च होगा। मैं एश्योर करूंगा कि हमारे ATM में 24/7 पैसा रहे और हमारे कस्टमर को कोई दिक्कत नहीं हो। फ्रेंड्स,
मोबाइल बैंकिंग का लाइसेंस हमारे आरआरबी को मिला था 2 साल पहले। ये शुरू में हमने सेविंग्स अकाउंट कस्टमर के लिए स्टार्ट किया था। नाउ वी हैव स्टार्टेड दिस फॉर करंट अकाउंट कस्टमर ऑल्सो, और उसमें इनिशियल लिमिट तो कम हमने रखी है, लेकिन बेस्ड ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द कस्टमर वी कैन चेंज द लिमिट ऑल्सो। यूपिया में लास्ट ईयर नाबार्ड चेयरमैन ने हमारे आरसीटी का उद्घाटन किया था, और इस ट्रेनिंग सेंटर को स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रेनिंग सेंटर बनाने का हमने संकल्प लिया है। एक हमारा हॉस्टल वहाँ बन रहा है। ये लेडीज एंड जेंट्स के लिए सेपरेट रेजिडेंशियल हॉस्टल बनने वाला है। आई थिंक विद इन ए मंथ ये भी रेडी हो जाएगा। आई रिक्वेस्ट एनी ऑफ द डिपार्टमेंट टू यूटिलाइज दिस फैसिलिटी। ये ट्रेनिंग सेंटर अपने आप में यूनिक है। स्टेट में ओनली 1 आरसीटी है जिसका फुल फॉर्म होता है रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। द प्रीवियस डायरेक्टर इज ऑल्सो सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, ही हैज ऑल्सो वर्कड हार्ड, और ये ओनली एपीआरबी ही चलाता है। ये भी एपीआरबी के लिए गर्व की बात है। कुछ डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कुछ नया चीज़ चालू हुआ है, जिसमें कुछ कैंपेन चालू हुआ है जिसको उन्होंने नाम दिया हुआ है स्पेशल कैंपेन 2.0। शायद आप लोग कवर नहीं कर पाए होंगे, बट एपीआरबी के 31 ब्रांचेज आज अरुणाचल में जगह जगह सफाई का काम कर रहे हैं, क्लीनिंग ड्राइव कर रहे हैं। आप चाहें तो ये सारे एविडेंस आपको हमारे वेबसाइट apruralbank.co.in या ट्विटर हैंडल भी हमारा है, हम ट्विटर में भी लाइव हैं, आप वहाँ भी जाके देख सकते हैं कि एपीआरबी सोशल एक्टिविटी में बहुत अच्छा आगे बढ़ी है। 3 स्कीम मतलब पीएम स्कीम बोलते हैं, जिसको सोशल सिक्योरिटी स्कीम कहते हैं। पहला है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एंड अटल पेंशन योजना। ये तीनों में एपीआरबी स्पेशल कैंपेन ड्राइव किए हुए हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम कवरेज किया जाए। खासकर प्रधानमंत्री जनधन योजना में जिन लोगों ने अपना अकाउंट खोला है, उनको किसी न किसी तरीके मंत्री जी का एक विज़न भी है कि हर राष्ट्र का हर नागरिक इंश्योर्ड हो, ताकि इन केस ऑफ एनी कैलेमिटी एनी डिस्ट्रेस उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम कम से कम आए। ये छोटा सा प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने बुलाया था। मैं चाहूँगा अगर आप लोग कुछ हम लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, ये हमारी तरफ से सेफ है। Regarding the schemes, central schemes, like State Bank and different banks, they have to give to the people. They will support to the local citizens of Arunachal Pradesh. From your side, from your rural bank, which schemes have been implemented and on the ground level for Yes, the people? yes. Thank you for asking this question. Last year, the learned chief secretary had instructed our bank to start lending in government-sponsored scheme. Our bank, since our bank was not given the permission to due to previous legacy of losses and all, लेकिन जब हमने उनको प्रेजेंट किया कि नाउ द बैंक हैज टर्न अराउंड, आज के दिन हम प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम PMEGP, जिसको PMRY कहते हैं, उसमें हमारा बैंक स्टार्ट किया है। लास्ट ईयर हमने करीब 6 लोन दिए थे, अमाउंटिंग रुपीज़ मोर देन 1 करोड़ ही होगा। और स्ट्रीट वेंडर लोन, जिसको PM स्वनिधि स्कीम कहते हैं, जिसमें 10,000 रुपीज़ देता है, उसमें हमारा बैंक ऑनलाइन 10,000 रुपीज़ देता है। करीब 167 वेंडर्स को हमने लोन भी ऑल अक्रॉस अरुणाचल प्रदेश दिया हुआ है। इवन दीनदयाल कौन सा एक योजना है, बुनकर योजना, इन सब में भी हमारा बैंक अब लोन देना स्टार्ट किया हुआ है। So what are the requirements for like private loan? Citizens cannot get. Some credit scores are there, some different formalities are there. Some people don't have LPC or some people don't have government land allotments. So how your bank will help the poor people to get loans? Because so many documentation, they cannot manage many poor people. In this connection, last year we had a MOU with state government regarding this LPC problem. It is a genuine problem. बहुत लोगों को पास LPC नहीं है। इसका सोल्यूशन गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा निकाला कि लोकल LDC से लोकल ADC या CEO जो होंगे, वो अगर हमें पेपर में सर्टिफाई करके दे देते हैं, दैट विल सफिस फॉर आत्मनिर्भर कृषि योजना एंड आत्मनिर्भर बागवानी योजना। आपको जानकर खुशी होगी कि ये योजना जो भारत राज्य सरकार ने लागू की थी, इसमें APRB इज़ वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग बैंक है। 3 बैंकों से टाई अप हुआ था और हम रेगुलरली इस स्कीम में पैसा दे रहे हैं लोगों को।
टोटल कितने अभी अरुणाचल प्रदेश में, बिकॉज दिस रूरल बैंक अर्लियर पीपल डोंट ट्रस्ट लोकल सिटीजन्स लाइक एपेक्स बैंक एंड ऑल, तो आपके टोटल सेविंग्स एंड करंट अकाउंट टोटल इन अरुणाचल प्रदेश टोटल नंबर्स के नंबर्स आज के दिन हमारे टोटल सेविंग्स अकाउंट करीब 3 लाख हैं, सेविंग्स और करंट अकाउंट मिला के। और ये विश्वास की जो बात कर रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, लेकिन 3 साल में 500 करोड़ डिपॉजिट बढ़ के हम 1100 करोड़ तक पहुंच गए थे। इवन not only normal people but now state government departments are keeping fund with us and they are doing MOU with us. So ये जो लोगों के मन में धारणा है, these are now old stories. How many times you will repeat the old stories? now कुछ नई बातें करते हैं। अब हमारे बैंक को एपेक्स बैंक के साथ तुलना करना, वो एक कोऑपरेटिव बैंक है और हम एक रीजनल रूरल बैंक है, ऑल इंडिया लेवल के बैंक हैं, शेड्यूल कमर्शियल बैंक हैं, रिजर्व बैंक के शेड्यूल 2 में हम लिस्टेड हैं। सो आई थिंक अब हमें आप बड़े बैंकों से कंपेयर कीजिए, यू कंपेयर अस विथ SBI, HDFC, ICICI बैंक। यस सीना आगे करके हम फाइट कर रहे हैं। सर LPC का जो बात कहा बोल रहा था, अभी हम लोग का जो रूरल बैंक जो रूरल एरिया में फार्मर्स को कैसे सपोर्ट कर रहे हैं? फार्मर्स को हम लोग 2-3 तरह से सपोर्ट करते हैं। पहला डायरेक्ट किसान क्रेडिट कार्ड होता है, KCC लोन होता है, ठीक है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट भी आगे आ गई है, क्योंकि पहले बहुत लोगों के पास LPC नहीं होता था, जिसके चलते उनको सीधा KCC लोन हम नहीं दे पाते थे। अब क्या हुआ, राज्य सरकार ने जो मैंने अभी बताया कि वो एक सर्टिफिकेट अगर हमें वहाँ के गांव के जो सर्किल ऑफिसर या ADC से दे देते हैं, दैट विल सफिश, उनको अलग से कोई डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। एंड द प्रोसेस इज़ वेरी सिंप्लीफाइड। हमारे यहाँ ब्रांचेज में कोई लोन नहीं होता, ऑल द लोन्स आर सोर्स्ड एट द ब्रांच लेवल। सारा कुछ नाहरगुन हेड ऑफिस में आता है, सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग होता है। हम टैट जिसको टर्न अराउंड टाइम कहते हैं, हम मेंटेन करते हैं कि मैक्सिमम 7 डेज में गांव के लोगों का लोन सैंक्शन हो जाए, और कोशिश यही है कि 7 डेज से 10 डेज मैक्सिमम हो, उनको डिसबर्समेंट हो जाए। कमी कहाँ रह जाती है मैं बताता हूँ। बहुत बड़ा वो कंप्लेन मिलेगा कि लोन हमने अप्लाई किया, 1 महीना हो गया, लोन सैंक्शन नहीं हो रहा है। सिर्फ बैंकों की गलती नहीं होती, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं आ पाते हैं। और क्या होता है, CBS में बहुत सारा एंट्री करना होता है, तो बिना डॉक्यूमेंट आप भी कैसे सैंक्शन करेंगे बताइए। सर ये जो बैंक है बहुत ही डाउन ग्राफ में जा रहा था, लास्ट 1 या 2 साल से देखा जाए, ये आपका जो पैसा है वो कैसे सेव रहे, कैसे उसको अचीव करें? यस, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस। APRB के स्पॉन्सर्ड बैंक का नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं? नहीं, एम आई राइट? इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको कि मेरी टेक्नोलॉजी का जो प्रोवाइडर है, मेरा CBS है, वो स्टेट बैंक का CBS बराबर है। और हमारा जितना भी एंटीवायरस से लेकर सारा सर्विस प्रोवाइडर जो भी है वो बॉम्बे में स्टेट बैंक कंट्रोल्ड है। इसलिए साइबर सिक्योरिटी के मामले में अगर हमें कुछ होता है मतलब स्टेट बैंक कुछ होता है। तो इसलिए इस एंगल से मैं बोलूँगा हमारे सर्विस प्रोवाइडर का नाम CH है, वो TCS और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ज्वाइंट कोलैबोरेशन है। they are giving bank this service provider CBS services to many banks. So मैं आपके माध्यम से कस्टमर को एश्योर करना चाहता हूँ कि हम कोर बैंकिंग सोल्यूशन RRB का इंटैक्ट है SBI के जैसा। आप लोग सर जो आसमान को छूने का जो कोशिश कर रहे हैं, इसमें पब्लिक का भी बहुत सपोर्ट चाहिए, तो पब्लिक को कैसे करके आप अपील करेंगे? आपने गौर किया होगा कि हम कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों के माध्यम से स्टार्ट किए हैं। आपने ये भी देखा होगा कि न्यूज़पेपर्स में हमारे अब आर्टिकल्स आते हैं। हम नए नए लोन प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं जो APST के लिए ही हैं। जैसे हमने कुछ दिन पहले भाड़ा घर लॉन्च किया, हमारे स्टाफ मेंबर की हमने ब्रेन स्ट्रॉमिंग मीटिंग की, जिसमें पता चला रेंट हाउस का अरुणाचल में बहुत दिक्कत होता है, और रेंट हाउस के नाम पे आप हाउसिंग लोन नहीं दे सकते हो ना। हाउ टू सॉर्ट आउट दिस प्रॉब्लम, क्योंकि उसका LPC भी रेसिडेंशियल नहीं है, कॉमर्शियल है। तो आज के दिन APST लोगों के लिए और हमने रेंट घर एक स्कीम लॉन्च किया है, जिसके अंतर्गत वो चाहें तो रेंट हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए, रेंट हाउस रेसिडेंशियल भी हो सकता है, कॉमर्शियल भी हो सकता है, वो हमारे यहाँ से लोन ले सकते हैं। रीपेमेंट पीरियड इज ऑल्सो 15 ईयर्स। तो अब आप बताएं, अगर मैं एक कस्टमर को सेटिस्फाई करता हूँ, क्या वो मेरा ब्रांड एम्बेसडर नहीं बन सकता है? अगर मैं आपको सेटिस्फाई करूँगा, मीडिया को, तो क्या मीडिया इस बात को आगे नहीं बढ़ाएगी कि नहीं हम सेटिस्फाई हैं तभी हम रूरल बैंक को आगे प्रमोट कर रहे हैं? तो इसलिए आप लोगों से भी मेरा निवेदन है कि हमारी बातों को आप जनता तक पहुँचाएं। सर एवरीवन इज नॉट अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, बिकॉज आप जो कह रहे हैं कि यहाँ रहता है, लेकिन आउट ऑफ कैमरा जो जब ग्राउंड में लोग जाते हैं, लोग कहते हैं, यहाँ के लोग जो जितने पब्लिक यही कहती है कि
इतने डॉक्यूमेंट्स आप लोग मांगते हैं, इतनी हेरेसमेंट होती है मतलब अलग अलग बैंक्स में जो गवर्नमेंट, बिकॉज आपके भी तो गवर्नमेंट बैंक के अंडर में आते हैं, तो ये सब डॉक्यूमेंट्स को लेके जब उनको हेरेसमेंट मिलती है कि आप एक गारंटर लेके आइए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय लेके आइए, या हमारे मतलब ये सब जो होता है, तो ये चीज़ को लेके जो इजी लोन के लिए आप मतलब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से, और आपने जैसे कि बैड लोन एनपीएस होते हैं उनको रिकवरी करने के लिए ये सब क्या फॉर्मूला आपने अपनाया? बिकॉज अरुणाचल में कोई कोई जगह अगर लोन लेते हैं, काफ़ी बैंकों के साथ ऐसा हुआ, सम पीपल डोंट पे बैक एंड दे थिंक दैट इज गवर्नमेंट मनी, वी शुड नॉट पे बैक, ये चलता है। तो आपकी तरफ से कि आप अगर लोन देते जाएंगे, रिकवरी भी नहीं होगी, तो अल्टीमेटली बैंक विल कोलैप्स। सर एडिंग टू दैट मेरा भी क्वेश्चन है कि जैसे कि उन्होंने कहा था कि बैंक रिकवरी के लिए प्रॉब्लम होता है, तो पब्लिक में भी एक वो रहता है कि सर कि हम लोग को लोन बैंक देता नहीं, मतलब बहुत लोग ये कंप्लेंट करते हैं कि बैंक में हम जाते हैं लेकिन बैंक लोन देता नहीं, बैंक जो देख देख के आदमी देख के लोन देता है, तो वो दोनों को ठीक है। देखिए, जब भी आप कोई पब्लिक डीलिंग करते हैं तो आपको दोनों तरह के लोग मिलेंगे, एक सेटिस्फाइड मिलेगा, एक डिससेटिस्फाइड मिलेगा। जो सेटिस्फाई होगा वो कम चिल्लाता है, जो डिससेटिस्फाइड होगा वो ज़्यादा बोलता है। अब जहाँ तक डॉक्यूमेंटेशन की बात है, किसी भी आदमी को आप भी पैसा देंगे तो सोच समझ के देंगे ताकि बैंक का लोन एनपीए ना हो। जहाँ तक पब्लिक सर्वेंट की बात है, जो लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनकी सैलरी तो रेगुलर आती है, लेकिन जो लोग सर्विस में नहीं हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो मैक्सिमम बिजनेस किन के हाथ में है अरुणाचल प्रदेश में? आउटसाइडर के हाथ में है। ठीक है, हमारे पास मेरा वेबसाइट जो है वो डेडिकेटेड वेबसाइट है, इसमें एक कंप्लेंट रिड्रेसल का हमने बनाया हुआ है। किसी कोई भी इशू होगा, इवन एक एक ब्रांच का मेल आईडी है, वो चाहे तो वहाँ कंप्लेन कर सकते हैं। आपको बहुत खुशी होगी जानकर मेरा इंस्टेंट रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम मेरे पास है। मैं T+1 डे में रिजॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। ये नहीं गारंटी दे सकता कि सारा प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन ये जरूर कोशिश करूँगा कि प्रॉब्लम आपकी सुनी जाएगी। जहाँ तक आप बोले सॉल्यूशन की बात, सबसे बड़ी समस्या क्या है बिजनेस में? अरुणाचल के लोगों को लगता था कि 1 लाख रुपए का बिजनेस लोन करना है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाओ, बैलेंस शीट बनाओ, ऑडिट कराओ। नहीं 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 भैया, ये सब नहीं। हम अपने ब्रांच मैनेजर को ही बोल दिए अप टू 10 लाख 15 लाख तक का लोन के लिए बिजनेस जो कर रहा है वो बना दे। इवन हमारे कुछ ब्रांच मैनेजर, तो आपको मैं बताते हुए खुशी हो रही है, वो बैलेंस शीट खुद ही बना देते हैं ताकि उनको यहीं बन जाए। इवन हम हेड ऑफिस में लोगों को बोलते हैं ये बना दो बैलेंस शीट। बैलेंस शीट होता क्या यार, कितना खर्चा हुआ, कितना इनकम हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, ये हो गया प्रॉफिट एंड लॉस। और क्या आज के दिन आपके पास एसेट है और ये एसेट आप कहाँ से बनाए, जिसको लायबिलिटी कहते हैं। ये बहुत सिंपल प्रोसेस है। फिर भी इसको आगे रहते हुए मैं एक चीज़ सोच रहा हूँ कि फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप जो हम करते हैं, हमारा आपको शायद पता होगा, नाबार्ड के थ्रू फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसमें हमारे ब्रांच में गांव-गांव जाकर गरीबों को लेके फाइनेंशियल लिटरेसी की बात करते हैं। इस बात को मैं अभी नोट कर रहा हूँ आपकी कुछ चीज़ों को, और आज के बाद से फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप में हम एक एजेंडा ये भी रखेंगे कि जो बिजनेसमैन है, जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, वो कैसे बैंक से लोन ले और उनको क्या क्या चेकलिस्ट चाहिए, इसके बारे में हम उनको अच्छी तरह से जानकारी दें ताकि रूरल बैंक में उनको कोई तकलीफ ना हो। रिगार्डिंग टू रिमोट एरियाज नियर बाय चाइना बॉर्डर, आपने नाचो में खोला, अपर सुबनसिरी एंड ऑल, सो एनी अदर प्लान्स टू इंटीरियर रिमोट प्लेसेस नियर बाय इंडो चाइना बॉर्डर? ब्रांच खोला, बहुत खुशी से खोला था और अभी भी बहुत खुशी है कि हमने ब्रांच खोला। अगर आप लोगों के माध्यम से हमारी आवाज़ अगर पहुंचाएं तो राज्य सरकार को कहिए थोड़ा हमारी मदद करे। हर साल नाचो ब्रांच से हमें करीब 15 से 20 लाख का लॉस हो रहा है, फिर भी जनता की सेवा करना है और बैंकिंग सर्विसेज गांव-गांव पहुंचानी है। मैं पर्सनली बाय रोड अप टू लिमकिंग ताकसिंग तक होके आया, एक एक लोगों से मिल के आया हूँ, बट हमारा डिपॉजिट वहाँ 2 करोड़ से ऊपर भी नहीं बढ़ पा रहा है। आज के दिन में आप ही बताइए 2 करोड़ में कोई बैंक चलता है क्या? इतना तो घर लोकल मनी लेंडर के पास होता है। आज हमें प्रॉफिट के लिए कम से कम 20 करोड़ रुपया चाहिए। अब रही नई बात खोलने की, हमने एक नया डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर सियोमी का जो ताटो है, उसको हमने अभी हाल में स्टडी किया है, हरमोनी गांव को। वी आर स्टिल कंसिडरेशन फेज में है कि हम कहीं ब्रांच खोल सकते हैं क्या। ऑनरेबल स्पीकर श्री पसांग सोना जी ने पर्सनल रिक्वेस्ट किया था वहाँ के लिए, हमारी टीम स्टडी करके आ गई है, जिसका रिपोर्ट अवेटेड है। अगर वहाँ कुछ होगा तो टाटो में या मोनी गांव में अगर फिजिबिलिटी आएगी तो हम ब्रांच खोलेंगे। कुछ नंबर बता पाएंगे सर, कितना अपकमिंग ब्रांचेस का सक्सेस? अपकमिंग ब्रांचेस का मैंने पहले ही बताया था कि अभी अपकमिंग हम 4 नए ब्रांच और खोल रहे हैं। पालिन तो हमारा नवंबर में खुल जाएगा, तावांग में खुलेगा,
दिरांग में खुलेगा, बॉमडिला में और सेपा में। शायद सबसे पहले सेपा और तवांग खुलेगा। बागे तेनाली में हमारा प्रीमाइसेस सेलेक्टेड है, बागे तेनाली में भी ब्रांच खोलने वाले हैं। ईटानगर में 2 ब्रांच प्लान किया हुआ है, चंदन नगर और 0 पॉइंट तेनाली। बट हमारे पास स्टाफ का शॉर्टेज है, जनवरी में रिक्रूटमेंट होगा, मेरे CM HR मेरे साथ है, सो हम प्लान बना के उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। Sir, regarding the security arrangements, security for your staff and for bank also, because in past you may know that rural bank में robbery हुई या कभी कभार ऐसा होता है। आप ब्रांच तो खोलते जाएंगे, लेकिन अपने स्टाफ या अपने प्रेमिसेस की सिक्योरिटी के लिए अगर आप उसमें हम ब्रांच वहीं खोल सकते हैं जहां पुलिस स्टेशन अवेलेबल हो। तो इस मैटर में हमारा सिलेक्शन वैसा ही है जहां पुलिस स्टेशन अवेलेबल है। रहा लोकल सिक्योरिटी के बाद, जब मैं आया था तो हार्डली 8 या 10 ब्रांचेस में बैंक के गार्ड दिए हुए थे। ये आउटसोर्स किया हुआ है, एक एजेंसी हमने हायर किया हुआ है। और आज के दिन हमारे पास कितने 26 करीब 26 ब्रांचेस में हमने गार्ड उपलब्ध करा दिए हैं। तो गार्ड रहना भी जरूरी है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। और डकैती के बाद जहाँ तक है, तो हमने अपने एसेट का प्रॉपर इंश्योरेंस भी कराया हुआ है, क्योंकि हम कोई आर्मी वाले तो नहीं कि फाइट करें। सो इन केस ऑफ एनी लॉस, ताकि बैंक को कोई लॉस ना हो फाइनेंशियली, हमने उसके लिए भी प्रॉपर इंश्योरेंस SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी से करा लिया है। थैंक यू वेरी मच। एनीथिंग एल्स? चलिए, अच्छा हुआ। सब्सिडी का कुछ ऑफर भी आपने बोला स्पेशल? हाँ, स्पेशल स्कीम ये है कि न्यू ईयर भी आने वाला है और जीसस क्राइस्ट का पावन महीना भी आ रहा है। तो हो सकता है कि हम हाउसिंग लोन में प्रोसेसिंग फी वेव करें, हाउसिंग लोन और कार लोन में प्रोसेसिंग वेव करें। न्यू ईयर में हम एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, एसेट बैक लोन, जिसको बहुत तो लैब कहते हैं, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, वो भी हमने लॉन्च किया हुआ है। लेकिन ये हम अभी लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में नहीं, कुछ पर्टिकुलर सेंटर में ही करेंगे। पहले हम टेस्ट करेंगे कि क्या होता है, क्योंकि यहाँ की प्रॉपर्टी आपको पता है जल्दी सेलेबल नहीं रहती है। तो हम नाहरलगुन, ईटानगर, पासीघाट और आपका हो सके 0, इन सब एरिया में लैब को हम इंट्रोड्यूस करेंगे। कार लोन में कहाँ आपने टाइप किया? कार लोन में हमने टाइप किया था कैमडी तेलीदादा कैमडी जी से, उनके साथ हमारा MOU है। लोग जनरली कार लोन क्या हो रहा है कि सबका सैलरी अकाउंट, मैक्सिमम सैलरी वाले जो लोग हैं, वो सैलरी अकाउंट का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, तो वो लोग स्टेट बैंक से ले रहे हैं। बट धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं और हमें डीलर का अच्छा सपोर्ट है, खासकर निसान में हमें अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, किया में हमें कुछ सपोर्ट मिल रहा है, और अब तो हमने फॉर्चुनर फाइनेंस करना शुरू किया है। तो हम आपको जब बताते हुए खुशी है, अगर कोई कस्टमर अगर इमरजेंसी में कार लोन चाहें तो हमारी टीम 2 घंटे में भी डिलीवर कर सकती है कार लोन, ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। एक और चीज़ है जो मैं बता रहा हूँ यहाँ के डॉक्टर्स के लिए। डॉक्टर्स में यहाँ पर हमने अभी 3-4 CT स्कैन मशीन ऑल अक्रॉस अरुणाचल प्रदेश फाइनेंस की। 0 में CT स्कैन मशीन जो है वो APRB का फाइनेंस किया हुआ है। तेजू या नामसा में भी जो CT स्कैन मशीन है वो हमने फाइनेंस किया हुआ है। बोलने में अच्छा लगता है, क्योंकि जब मैं आया था तो मैंने यहाँ देखा कि मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत पुअर है, इसलिए हमने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, APRB मेडिकेयर। APRB मेडिकेयर इज ओनली फॉर द डॉक्टर्स एंड प्रोफेशनल्स हु आर डूइंग सम मेडिकल एक्टिविटी विद इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, जिसमें हम 2 करोड़ रुपया तक का लोन बहुत कम कोलैटरल सिक्योरिटी में देते हैं। इफ एनी मेनी डॉक्टर्स हैव कम, इफ एनीबडी इंटरेस्टेड दे कैन कम फॉर। ये सर प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए भी? यस, प्राइवेट हॉस्पिटल। मैंने तो सरकारी प्राइवेट कुछ कहा नहीं, इवन किसी इक्विपमेंट खरीदने के लिए, पॉलीक्लिनिक खोलने के लिए, मेडिकल शॉप खोलने के लिए, ऑपरेशन थिएटर बनाने के लिए, किसी प्रकार का इंपोर्ट करने के लिए, कोई बहुत सारे प्रिसिशन तो इंपोर्ट करना पड़ता है हमें। उस तरह की चीज़ें अगर आपको चाहिए, डॉपलर मशीन चाहिए, अल्ट्रासाउंड मशीन चाहिए, तो आप हमारे पास आए। रेडियोलॉजी रिलेटेड कुछ चाहिए, पैथोलॉजी रिलेटेड कुछ भी चीज़ चाहिए, हमें खुशी होगी, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं दिस विल गिव हेल्थ बेनिफिट टू द सिटीजन ऑफ अरुणाचल प्रदेश ओनली। और उसमें अगर APRB का कुछ कंट्रीब्यूशन है तो इससे बहुत प्राउड मोमेंट है। ऑनलाइन फैसिलिटी सारी आपके बैंक की, ATM, क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी सारी सब आ चुकी है? यस, सारी चीज़ें हमारे पास आज के दिन ऑनलाइन बैंकिंग है, मोबाइल बैंकिंग के थ्रू। आप हमारा ऐप जो है गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं,
ये करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट सबके लिए अवेलेबल है। हमारे पास इंटरनेट बैंकिंग में व्यू राइट अवेलेबल है। ट्रांजेक्शन राइट इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि साइबर सिक्योरिटी वाली बात आती है, और दूसरा हमारा नेटवर्क अभी कम है। हम यूपीआई में लॉन्च हो गए। आज के दिन मुझे नहीं लगता हम और आप मोबाइल बैंकिंग करते हैं, सब तो यूपीआई से ही करते हैं, किसी को पेमेंट करना होता है। तो मेरे जितने यंग ऑफिसर थे उन्होंने मुझसे एक पर्सनल रिक्वेस्ट किया था कि सर यूपीआई लॉन्च कीजिए, वरना यंग कस्टमर अट्रैक्ट कैसे होंगे। आज के दिन कोई भी यंग, मैंने कहा यंग क्यों, हम लोग भी तो जो भी है सब लोग खरीदारी करते हैं तो यूपीआई के थ्रू ही करते हैं। वॉलेट में आजकल तो पैसा कौन रखता है। आजकल तो मुझे लगता है एटीएम कार्ड भी कुछ दिन के बाद गायब हो जाएगा। तो एटीएम कार्ड भी हमारे पास है। तो आज के दिन डिजिटल प्रोडक्ट हमारे पास सब कुछ है। हमारे पास एनईएफटी है, आरटीजीएस है, सब कुछ है। सर क्रेडिट कार्ड का बात होगी पूछा था। क्रेडिट कार्ड हमारा जो है एसबीआई क्रेडिट कार्ड ही होता है, क्योंकि ये स्टेट बैंक का बैंक है, इसलिए जो भी चीज़ होता है स्टेट बैंक के थ्रू ही होता है। अपना क्रेडिट कार्ड तो हम लॉन्च नहीं कर सकते, कोई बैंक अपना क्रेडिट कार्ड नहीं होता, एक जॉइंट वेंचर होता है। उसी तरह जैसे एसबीआई का क्रेडिट कार्ड नहीं है, एसबीआई का लोगो है, लेकिन क्रेडिट कार्ड जो है एसबीआई और कार्डिफ ऐसे फ्रांस दोनों मिलकर जॉइंट वेंचर में बनाए हुए हैं। तो उसकी फैसिलिटी एज ए स्पॉन्सर बैंक उन्होंने हमें एक्सटेंड की हुई है, अगर कोई चाहे तो ले सकते हैं। हमारे पास एसबीआई का जनरल इंश्योरेंस है, एसबीआई का लाइफ इंश्योरेंस है, एसबीआई का म्यूचुअल फंड है, वॉट एवर यू वांट एवरीथिंग इज विद इन द फ्लोर। टोटल नेट बैड लोन एनपीए कितना है आज के दिन हमारा टोटल बैड लोन एनपीए करीब 10 to 11 करोड़ है, आउट ऑफ 285 करोड़, विच इज लेस देन 4%, 3.86% है। दिस इज ए वेरी गुड साइन फॉर ए रीजनल रूरल बैंक। आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि लोग इसको सेंट्रल ग्रांट समझते हैं, लेकिन आज के दिन मेरे ब्रांच मैनेजर लोन देने से पहले उनको ये जरूर बताते हैं कि भैया ये सरकार का नहीं है, पब्लिक का पैसा है जो बैंक आपको दे रही है, वापस करना पड़ेगा, और नहीं करोगे तो रिकवरी एजेंट हमने हायर कर लिया है और आरबीआई से अप्रूव्ड, स्टेट बैंक के अप्रूव्ड है, और फिर घर भी जाएंगे, और घर जाकर जब कोई बोलता है पैसा दो तो इज्जत उनकी जाएगी हमारी नहीं, इसलिए पैसा लिए हैं तो दे दीजिए।